गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग एक्सरसाइज 16B देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है ए पेंडुलम स्विंग। एक पेंडुलम है जो स्विंग करता है। तो स्विंग कैसे करेगा? ऐसे करेगा, ऐसे ही नहीं घूमते रहेगा, ऐसे ही पेंडुलम आपका मूव करते रहेगा, ऐसे ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 30 डिग्री का, और इसका जो आर्क है वो है आपको 8.8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम की लंबाई क्या होगी, यानी यही आपका पेंडुलम है, तो पेंडुलम की लंबाई क्या है? आर मान लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। तो ये क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ आर्क है, यानी यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr। ये ना फॉर्मूला होता है, θ/360 इंटू 2πr। लेंथ ऑफ आर्क कितना है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है? 8.8, यानी 8.8 इज इक्वल टू थीटा हो गया 30/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ठीक है, 1 0 0 कट गया, 3 से कितना बार कटेगा? 12 बार में, 2 से काटिए 2 छक 12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऊपर में क्या बच गया? 22 इंटू आर, यानी 22 इंटू आर इज इक्वल टू 8.8 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, इसलिए आर इज इक्वल टू 8.8 इंटू 6 इंटू 7/22। पॉइंट हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? इंटू 10। ये 4 बार में आपका कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 पचे 10, यानी कितना हो जाएगा? 6 8 पर 40, 6 से 42, 42 दूनी 84, 84/5, यानी आर इज इक्वल टू, डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 3 8 34, 5 6 30, 5 7 40, 1 8 40 8 सेंटीमीटर। डिवाइड कीजिएगा, रेडियस कितना आ जाएगा? यार आर इज इक्वल टू आ गया आपको 16.8। अब देखिए 19 में क्या निकालना है? वो यही निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ये क्या बन गया आपको? लेंथ ऑफ आर्क निकल गया। यहाँ लिखिएगा हेंस लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 16.8 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है, अब 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 के बाद है आपका 19 20 21 22। 22 में देखिए, 22 में क्या है? द एरिया ऑफ ए सेक्टर, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल। द एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ वही फॉर्मूला लगाइए। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ सेक्टर 69.3 एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? θ/360 πr² इज इक्वल टू 69.3। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए। थीटा का वैल्यू नहीं मालूम है, तो θ/360 इंटू पाई, 22 में देखिए पाई का मान नहीं मालूम है, तो 22/7। रेडियस दिया हुआ है कितना? 10.5, तो 10.5 इंटू 10.5 इज इक्वल टू 69.3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मेरा रेडियस आसानी से, थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए पहले कैंसिल कुछ कर देते हैं हम लोग, छोटा हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, ये कटेगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 1.5, यानी क्या हो गया आपको? तो हो गया θ/360 इज इक्वल टू इंटू
22 इंटू 1.5 इंटू, देखिए 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 इज इक्वल टू 69.3। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 69.3 इंटू 360 बाई 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा अपना से, जो आएगा वही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, थीटा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, 22 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 25 में देखिए क्या है, 2 सर्कुलर पीसेज ऑफ इक्वल रेडियस, इन 2 सर्कुलर पीस है जिसका रेडियस सेम है, एट मैक्सिमम एरिया टचिंग ईच अदर, और एक दूसरे के मैक्सिमम एरिया को टच करते हैं, आर कट आउट फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, और कहाँ से काटा गया, तो एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड से इसको काटा गया। देखो ये एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, इसी से दोनों सर्कल को काटते हैं, यानी इसमें से 2 सर्कल को काटना है और दोनों सर्कल का रेडियस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये कंडीशन लगा हुआ है कि जो सर्कल काटेंगे उसका रेडियस सेम हो, और साथ ही साथ मैक्सिमम एरिया को काटे, एरिया भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो जब एरिया मैक्सिमम होगा, तो एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब डायमीटर को हम लोग लेंथ के लॉन्ग लेंगे, चूँकि लेंथ ही ना बड़ा है। यदि ब्रेथ के लॉन्ग लेंगे तो सर्कल छोटा छोटा कटेगा। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम कवर करना है, तो फॉर मैक्सिमम एरिया, ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम एरिया के लिए क्या होगा, ये थोड़ा देर के लिए हम इसको हाफ बना देते हैं ताकि सर्कल बनाने में हमें सुविधा होगा। ये है आपका दिया हुआ 25, 14 इंटू 7, ये लेंथ कितना है 14 है और ब्रेथ कितना है 7 है। तो यदि हम इसको हाफ कर दें तो ये भी 7 हो जाएगा, यानी ये भी 7 है, ये भी 7 हो गया। तो हम जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वह क्या करेगा, इस तीनों को टच करेगा। डायमीटर यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ डायमीटर क्या हो 7 ही ना है, चाहिए डायमीटर लीजिए, चाहिए डायमीटर लीजिए 7। यहाँ सर्कल ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ भी क्या होगा, सभी को टच करते हुए रहेगा, और ये मैक्सिमम एरिया को, फॉर मैक्सिमम एरिया को कवर भी करेगा। यदि ये कंडीशन नहीं लिखा रहता फॉर मैक्सिमम एरिया, तो हम ब्रेथ के अलॉन्ग भी सर्कल ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन मैक्सिमम एरिया लिखने के कारण आप जब भी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एलॉन्ग लेंथ ही को बेस मान, लेंथ के अलॉन्ग मान के चलना है। यदि लेंथ के अलॉन्ग नहीं चलेंगे तो मैक्सिमम एरिया कवर नहीं होगा। ये क्लू मिला हुआ है कि आखिर सर्कल बनाना कैसे है, समझ गए। अब देखिए जब सर्कल ये बन गया तो ये क्या है, ये डायमीटर है, यानी डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सर्कल का डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर है, सो रेडियस इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, तो 25 में ये क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड। तो यदि इसको हम काट करके निकाल लेते हैं, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो जो कार्डबोर्ड का कुछ शेष भाग तो बचेगा ही। तो शेष कितना बचेगा, तो ये पार्ट बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब तो से रिमेनिंग बचेगा ना, यानी एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस 2πr² होगा। चूंकि दोनों सर्कल का रेडियस सेम है इसलिए हमने सीधे ले लिया क्या 2πr²। लेंथ कितना है 14 और ब्रेथ है आपका 7 माइनस 2 इंटू 22/7 दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ 22/7। रेडियस क्या निकाले हैं, तो ध्यान दीजिए डायमीटर ऑफ सर्कल का डायमीटर 7 है, ये 7 है, तो रेडियस आप निकाले हैं 7/2।
यानी रेडियस हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए केवल। 14×5 = 14, 14×4 = 14, 14 98, 98 माइनस ये 7 7 कट गया, ये 2 2 कट गया, ये 2 से काटिए तो ये कितना हो जाएगा 11, यानी 98 माइनस नीचे कुछ नहीं बचा 11 इंटू 7 77 इज इक्वल टू 8 में से 7 गया 1 और 9 में 7 2 9 21 क्या सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यानी 25 का क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा आपको 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया बात। 25 के बाद हो गया आपको 26 27 क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए 28 में क्या है, 28 में है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, वो ABC इज ए स्क्वायर, यहाँ पर एक स्क्वायर है, ध्यान दीजिए ये एक स्क्वायर है ना, नाम लिखा हुआ है, ये O है, AB और ये C, OABC क्या है एक स्क्वायर है और इसका साइड है 7, साइड कितना दिया हुआ है 7, तो ऑल साइड आर इक्वल, सभी साइड सेम हुए 7 7। COPB इज ए क्वाड्रेंट, COPB ध्यान दीजिए COC ये क्या है एक क्वाड्रेंट है, नाम दे दो COPB, COPB इज ए क्वाड्रेंट, यानी ये क्या बन गया एक क्वाड्रेंट बन गया। तो एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, यही आपका सैडेड पार्ट है, बुक में देख रहे हैं, तो इस पार्ट का एरिया क्या हुआ निकालना है, बहुत आसान है, समझ में आ गया। यानी स्क्वायर के एरिया निकालने और स्क्वायर में से यदि क्वाड्रेंट को माइनस कर दें तो इसका एरिया निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, स्क्वायर में से यदि हम क्वाड्रेंट माइनस कर दें तो सैडेड एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ सैडेड पार्ट, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट इज इक्वल टू क्या लिखिएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 7 है साइड, तो 7 स्क्वायर माइनस क्वाड्रेंट का एरिया πr²/4, यही ना होगा, इज इक्वल टू देखिए 7 स्क्वायर यानी 49 माइनस 22/7 इंटू 4, रेडियस देखो रेडियस कितना है क्वाड्रेंट का, तो यही ना रेडियस है, इसी को रेडियस मान के ना क्वाड्रेंट खींचा जा रहा है, यानी रेडियस क्या हो गया आपको 7 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 7 कट गया, 2 2 जा 4, ये 2 से क्या हो गया 11, यानी हो गया आपको 49 माइनस 77/2 इज इक्वल टू 49 माइनस 77/2, 2 3 6 2 8 16 38.5 इज इक्वल टू 0.5, ये हो जाएगा 9 में से 8 में से हट गया ये 0, 4 में से 3 गया 1, 10.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सैडेड रीजन क्या हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सैडेड रीजन हो गया आपको 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत सिंपल है। 28 के बाद 29 30, क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 31 है फिगर बेस्ड, लेकिन देखिएगा बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आसानी से बनते चला जाएगा। इन द गिवन फिगर, यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है ABC और D, ये स्क्वायर है, ये सेमी सर्कल बना हुआ है और ये भी आपका सेमी सर्कल है, ये P है यहाँ पर। ठीक है, तो और ये पार्ट साइडेड है, ये साइडेड हो गया। 31 में इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, साइड कितना है 14 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखो ये स्क्वायर में से यदि इन दोनों के एरिया को माइनस कर दें तो साइडेड पार्ट निकल जाएगा।
ठीक है, यानी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस क्या होगा, ये क्या है, सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है और इधर भी एक सेमी सर्कल है और दोनों का रेडियस चूंकि सेम है तो दो सेमी सर्कल को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, एक पूरा सर्कल बन जाएगा। यदि दो सेमी सर्कल को हम मिलाते हैं तो एक कंप्लीट सर्कल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। और इस सर्कल का डायमीटर देखिए, यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 14 है, डायमीटर 14 है, मतलब d इज इक्वल टू 14, इसलिए r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर होगा ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड देखिए 14 दिया हुआ है, यानी 14 का स्क्वायर माइनस 22/7, रेडियस कितना निकाले हैं 7, यानी 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 कट जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 4 में 14 15 154 इज इक्वल टू 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आसानी से निकल जाएगा। 31 के बाद हम लोग को देखना है 31, 32, 33, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 34 है। देखिए 34 में क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर, यहाँ भी आपको फिगर दिया हुआ है, क्या फिगर दिया हुआ है, तो देखिए ये क्वाड्रेंट है, ये क्या है क्वाड्रेंट, देखो ऐसे क्वाड्रेंट बना हुआ है ना, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ओ ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, तो रेडियस कितना हो जाएगा, देखिए रेडियस ये दिया हुआ है 3.5, और यहाँ से क्या किया गया कि एक कोई एक पॉइंट है डी और यहाँ से हम ऐसे मिला देते हैं, तो ये जो पार्ट बन गया इसी शेडेड रीजन का हमको एरिया फाइंड करना है। तो कैसे निकालिएगा, तो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पूरे क्वाड्रेंट का एरिया हम निकाल लेंगे और उसमें से यदि ये ट्रायंगल माइनस कर दिया जाए तो इस शेडेड पार्ट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा क्वाड्रेंट का, तो देखो रेडियस कितना है 3.5, रेडियस हो गया आपको 3.5 सेंटीमीटर, यानी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रेंट में से क्या करेंगे ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 34 में पाई का मान हो गया कितना 22/7 इंटू 4, रेडियस कितना है, तो रेडियस आपका है 3.5, यानी 3.5 इंटू 3.5 माइनस 1/2, बेस हो गया आपको 3.5 और हाइट कितना दिया हुआ है, तो हाइट है आपको 2 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है, ओ से डी की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, बुक में देखिए क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है। 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 बचे 35, यानी 0.5, 2 से काटिए 2 दूनी 4, ये 2 से क्या हो गया 11 हो गया, यानी आ गया आपको कितना 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5/2 माइनस 3.5। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा अपने से मल्टीप्लाई करके, और जो आया उसमें से 3.5 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, ठीक है। 34 के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 37।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 में है फिगर। देखिए फिगर देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि उटपटा है, लेकिन है बहुत ही आसान ये क्वेश्चन। फिगर पर ध्यान दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले लेसन में भी बना चुके हैं एक्सरसाइज में। ए बी, ए है, यहाँ बी है, और यहाँ सी है, और यहाँ पर डी है। ठीक है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, सब 7 7 है। यहाँ पर देखिए ये आर्क बना, जैसे हम फिगर बना रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, और ये एक दूसरा सेमी सर्कल बना है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये एक सेमी सर्कल बना यहाँ से ऐसे, और दूसरा सेमी सर्कल बना है ऐसे। ठीक है, यानी 4 सेमी सर्कल का फॉर्मेशन हुआ। अब हमको साइडेड एरिया निकालना है। साइड एरिया निकालना है, इसको नाम सब दे दीजिए ABCD। यहाँ से P हो जाएगा, ये आपका R है, ये S हो जाएगा, और ये Q हो जाएगा। साइडेड रीजन का मतलब इसका एरिया हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालिएगा, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग निकालेंगे, एक बार में नहीं। समझ लें पहले, इतने को ढक दीजिए, कवर हो गया। अब देखो कि इसका एरिया कैसे निकालोगे। इसमें 2 सेमी सर्कल है, एक बड़ा सेमी सर्कल और एक छोटा सेमी सर्कल है। तो बड़ा सेमी सर्कल में से यदि छोटा सेमी सर्कल माइनस कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। बात समझ में आ गया। बड़ा सेमी सर्कल में से छोटा सेमी सर्कल निकाल देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा ना। चलिए अब नीचे आ जाइए, ऊपर बाल ढक लीजिए। यहाँ भी वही बात है, एक बड़ा सेमी सर्कल है, एक छोटा सेमी सर्कल है। तो बड़ा सेमी सर्कल में से छोटा सेमी सर्कल माइनस कर देंगे तो इसका एरिया आपको क्या होगा, निकल जाएगा। और यदि इन दोनों एरिया को हम जोड़ दें, नीचे ऊपर दोनों को ऐड कर दें, तो एरिया ऑफ साइडेड पार्ट मेरा निकल गया। आई बात समझ में। चलिए तो लिखिए, कैसे लिखिएगा एरिया ऑफ साइडेड पार्ट, फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए ये एक सेमी सर्कल है और यहाँ भी एक सेमी सर्कल है। तो बड़े टोटल ये बड़ा वाला सेमी सर्कल में से छोटा वाला माइनस कर दोगे तो ये साइडेड पार्ट निकल जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ भी आइए, ऊपर को कवर कीजिए। ये एक बड़ा सेमी सर्कल और एक छोटा सेमी सर्कल है। तो बड़े सेमी सर्कल में से छोटा सेमी सर्कल माइनस कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। और इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो पूरे साइडेड पार्ट का एरिया निकल जाएगा। आई बात समझ में। देखिए एरिया ऑफ साइडेड पार्ट कैसे लिखिएगा, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट इज इक्वल टू, क्या बताए हैं, बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस करना है, यानी एरिया ऑफ बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ARC, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ARC माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, ATP है ना, PR, APB हो गया प्लस। तो इसमें से बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस कीजिएगा तो इसका एरिया निकल गया। अब नीचे आ जाइए, फिर बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो बड़ा वाला क्या है, BSD, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BSD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, छोटा वाला का नाम क्या है, CQD हो गया। बात समझ में आ गया। एरिया ऑफ साइडेड पार्ट बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा वाला क्या है, ARC में से छोटा वाला को क्या किया, माइनस कर दिए। और नीचे वाला का एरिया, तो बड़ा वाला में से फिर छोटा वाला को माइनस करना है, तो बड़ा वाला है BSD, तो BSD में से हम CQD को माइनस कर दिए छोटा वाला को, और फिर दोनों को क्या किए हैं, बीच में ऐड कर दिए।
तो पूरे सैडेड पार्ट का एरिया आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी को इज इक्वल टू सिंप्लीफाई कीजिए। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए आर सी बड़ा वाला है। तो बड़ा वाला कहाँ है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यही ना है बड़ा वाला। तो ये डायमीटर हो गया, तो डायमीटर कितना है? 14। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, पूरे यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर 14 है, तो रेडियस क्या हो गया? 7। यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2 यानी पाई 7 स्क्वायर बाई 2। ठीक हो गया। माइनस क्या निकालना है? छोटा वाले का। छोटा वाला का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई रेडियस कितना हुआ देखिए, यही छोटा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका डायमीटर है 7, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7/2। रेडियस पर थोड़ा ध्यान देना है, ये डायमीटर है 7, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7/2। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, पाई 7/2 7 पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस। और फिर नीचे वाला में बड़ा वाला देखिए, फिर यहाँ देखिए रेडियस क्या होगी? डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसका डायमीटर, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी 14 हो गया। तो रेडियस हो जाएगा 7, यानी पाई आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर बाई 2 माइनस छोटा वाला का। फिर इसका डायमीटर क्या है? 7, डायमीटर है 7, तो रेडियस हो जाएगा क्या? 7/2 यानी पाई आर स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। समझ में आ गया बात? जो बस है उसका एरिया हमने यहाँ पर निकाला है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कैसे हो जाएगा? 7 इंटू 7 49, 49 पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाए? 749, 49 पाई बाई 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 49 पाई बाई 2 माइनस 749 49 पाई बाई 8 हो गया, इज इक्वल टू 49 49 पाई 49 पाई 49 पाई, तो 2 इंटू 49 पाई 2 इंटू 49 पाई बाई 2 होगा, माइनस 2 इंटू 49 पाई बाई 8। ऐड हो गया दोनों, ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए दोनों में क्या है? ये 2 से 2 चौके 8, 49 पाई बाहर निकाल लीजिए सॉल्व करने के लिए, इज इक्वल टू 49 पाई। अंदर में क्या बच गया? यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1, यानी 1 माइनस यहाँ क्या बचा? 1/4, 1/4 इज इक्वल टू, अब यहाँ वैल्यू पुट करो, 49 इंटू 22/7, 1 माइनस 1/4 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 3/4, 3/4। ठीक है, 7 से 7 7 जैसा 49, 2 से काटिए तो 2 दूनी 4, 2 से हो गया 11, यानी 77 इंटू 3/2 इज इक्वल टू, गुना करो 70 के 21 का 1 हाथ में 2 से 21 22 23 बाई 2 इज इक्वल टू 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पचे 10 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सैडेड पार्ट कितना निकल गया? 115.5। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 37। ठीक है, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल गया कि नहीं निकल गया? ठीक है, अब देखिए इसमें एरिया के अलावा पेरीमीटर भी निकालना है। अब क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर कैसे निकालोगे? पेरीमीटर पर ध्यान देना है। पेरीमीटर किसका? सैडेड पार्ट का। तो देखो ए पी सी प्लस सी क्यू डी प्लस डी एस बी प्लस बी
TA, यही ना होगा। इन सबों को क्या करना है, ऐड कर देना है। यदि ऐड कर देंगे तो मेरा पेरीमीटर ऑफ द साइडेड रीजन निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पेरीमीटर कैसे निकालिएगा, फिगर पर ध्यान देना है। पेरीमीटर ऑफ सैडेड पार्ट, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, 2πr। ये तो देखिए यहाँ पर ये जो बड़ा वाला है इसका पेरीमीटर क्या होगा, चूंकि सेमी सर्कल है ना, तो πr, पाई। रेडियस कितना है इसका बताए थे, डायमीटर 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा वाला का रेडियस 7 है, तो पाई इंटू 7 प्लस यहाँ जाइए छोटा वाला है, ये रेडियस क्या है, रेडियस इसका 7/2 है, यहाँ भी हो जाएगा πr, तो पाई रेडियस हो जाएगा आपको कितना 7/2 प्लस, अब ये बड़ा वाला हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस क्या है 7, यानी पाई इंटू 7 πr प्लस, फिर छोटा वाला आ गया रेडियस 7/2, तो पाई 7/2 हुआ। अब आइए पाई कॉमन निकाल लो, पाई क्या करते हैं, पाई इंटू 7 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, यही ना बचेगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7, और ये हो जाएगा आपके एलसीएम 2, यानी 2 + 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू 7 7 कट गया, 22 इंटू 2 और 1 3, 3 2 5 1 6, 6/2, 2 से 2 3 6, यानी 66 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना निकल गया, 66 सेंटीमीटर। ठीक है, 37 का था, समझ में आ गई बात। मेन है समझना, बनाना बहुत आसान है। 37 के बाद 38 39 क्वेश्चन नंबर 40। 37 के बाद क्या आ जाएगा, 40 नंबर। देखिए 40 नंबर कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40 में है, इन द गिवन फिगर APB एंड AQO आर सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल है, देखिए जैसे बुक में फिगर है, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, और एक दूसरा सेमी सर्कल यहाँ से ऐसे है। ये एरिया जो हो गया, इसी का हमको साइडेड रीजन, ये जो साइडेड रीजन हो गया, ये आपका साइडेड रीजन है, इसी के एरिया हमें फाइंड करना है। नाम दे देते हैं, ये O है, ये आपका B है, ये है A, इसी के सामने है यहाँ पर, और ये यहाँ P दे दीजिए, और इधर कुछ नाम दे दो Q। AO बराबर लिखा हुआ है, AO इज इक्वल टू BO। AO और BO बराबर है, ठीक है, यानी AO क्या है या BO इस बड़ा वाला का रेडियस है, बड़ा वाला का रेडियस है कि नहीं। अब देखिए, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, ये जो फिगर है इसका पेरीमीटर है 40। ध्यान दीजिए, यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पेरीमीटर 40 का मतलब क्या, B से चलो, तो B से लेकर के यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ते 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 A तक आ गए, प्लस इतना हो गया, प्लस ये, अब प्लस इतना, इस सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा ना, है, यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू BPA प्लस AQO प्लस OB, यही ना होगा। मान लीजिए लेट OB इज इक्वल टू क्या मानोगे, X। OB इज इक्वल टू क्या मान लीजिए X, ठीक है, यानी ये रेडियस का काम कर रहा है OB। और चलिए पेरीमीटर दिया हुआ है आपको कितना, पेरीमीटर है 40 में, पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर है 40 इज इक्वल टू BPA। देखो BPA ये सेमी सर्कल है कि नहीं, तो पूरा सेमी सर्कल क्या होता है 2πr, तो ये हाफ है, तो हाफ है तो क्या हो जाएगा πr, r का मतलब OB, यानी पाई OB क्या है X, पाई X,
आया समझ में। बी पी ओ ए ये हो जाएगा पाई आर, हाफ है तो पाई आर, आर के बदले में क्या लिखेंगे एक्स, यानी पाई एक्स प्लस यहाँ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्स है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा x/2, यानी ये सेमी सर्कल है पाई आर, तो पाई आर का मान कितना हो जाएगा x/2, पाई आर हो गया, प्लस ओ बी को क्या माने, ओ बी को हम x माने हैं तो प्लस x आ गया। तीनों को हमने ऐड कर दिया तो ऐड करके देखिए क्या आता है। 40 = 22x/7 प्लस 22x/7 × 2 प्लस x होगा, यानी 40 = एलसीएम क्या हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, 2 यानी 44x प्लस 14 22x प्लस 14x होगा, = 44 22 66 है 14 80x/14, यानी 40 = 80x/14, 40 दूनी 80, 2 सते 14, यानी 1 = x/7, इसलिए x = 7 सेंटीमीटर, यानी x का मतलब क्या निकल गया मेरा, रेडियस निकल गया, ओ बी का वैल्यू निकल गया। अब करा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, इस साइडेड रीजन का एरिया निकलना है। एरिया ऑफ साइडेड रीजन का मतलब एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, है ना, दोनों के एरिया जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकल जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन, रेडियस कितना निकाले हैं याद रखिएगा, रेडियस हमने निकाला है 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं r = 7 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा निकल चुका है। देखिए कैसे बनेगा आगे, अब एरिया ऑफ, फिगर पर देखिएगा, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट का एरिया ये दोनों है, = एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या बी यहाँ क्या है BPA प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल AQO, दोनों को एरिया जोड़ देंगे तो मेरा साइडेड पार्ट का एरिया आसानी से निकल जाएगा। = फॉर्मूला पर आइए, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है πr²/2, πr², तो देखो इस बड़ा सर्कल के लिए r कितना निकाले थे 7 निकाले हैं, वो भी 7 है, πr²/2 यानी पाई × 7 × 7/2 प्लस छोटा वाला का एरिया πr²/2, πr² r², तो यहाँ देखिए r क्या है, ये पूरा डायमीटर 7 है, तो ये r इसका क्या हो जाएगा 7/2, यानी × 7/2 × 7/2, यही ना होगा। चलिए अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो निकाल दीजिए, पाई का मान भी यहाँ रख सकते थे तो कैंसिल ही हो जाएगा, कर ही देते हैं, = 22/7 × 2, ये हो जाएगा 7 × 7 प्लस 22/7 × 2 2 बार 2 × 2 × 2 × 7 × 7, ऐसा ही ना है, 7 7 कैंसिल हो गया, 2 से ही हो गया कितना 11 बार में, 7 7 कट गया, 2 से हो गया 11 बार में, यानी ये कितना आ गया आपको, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर में 11 है और इधर 7 है, यार 77 यानी 77 प्लस यहाँ आ गया 11 × तो ये हो गया भी 77/2 2 × 4 कर दीजिए, यानी = 77 प्लस 4 से काटो, 4 एकम 4, 3 7 37, 4 9 36, 1 37 10, 4 दुनिया 2 5,
यानी कितना हो गया 0.25, 9 7 16 के 6 हाथ में 1, 7 1 8 1 9, 96.25 क्या सेंटी, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी साइडेड पार्ट का एरिया कितना निकल जाएगा 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद हम लोगों का है 41 42, क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 43 में आइए। 43 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए 43 में है आपका क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ भी वही बात है, शेडेड रीजन है। तो देखिए ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है और इस रेक्टेंगल के सभी वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई है यहाँ पर 8 और ये दिया हुआ है 6। तो यहाँ से ये डायमीटर हम मिला देते हैं, ये क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। साइडेड रीजन कहाँ है, ये पार्ट प्लस यहाँ प्लस ये और प्लस ये ना साइडेड रीजन है। फिगर बुक देखिए। तो यदि हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल लें, पूरे सर्कल का एरिया निकाल करके हम रेक्टेंगल माइनस कर देते हैं तो ये चारों का एरिया, साइडेड पार्ट का एरिया निकल जाएगा। पूरे सर्कल को एरिया निकाल करके यदि हम रेक्टेंगल माइनस कर दें तो ये साइडेड रीजन का एरिया आसानी से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए। तो देखिए ये जो इसका ये डायगोनल है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यही डायमीटर का ना काम कर रहा है। यानी डायगोनल क्या AC, डायगोनल AC इज इक्वल टू ये क्या है 90 डिग्री यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है तो डायगोनल AC इज इक्वल टू √64 प्लस 36 इज इक्वल टू √100 इज इक्वल टू 10। यानी ये कितना निकल गया 10, ठीक है। यानी AC इज इक्वल टू 10, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो AC क्या है, सर्कल का डायमीटर है, यानी डायमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसलिए रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रेडियस निकल गया। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट। तभी आपको बताएं हैं एरिया ऑफ साइडेड पार्ट। तो सर्कल के एरिया में से क्या घटा देंगे, रेक्टेंगल के एरिया। यानी एरिया ऑफ साइडेड पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हुआ कि नहीं होगा। इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल कितना है πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब मान भर के सॉल्व कर लीजिए। पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना निकाले हैं, तो देखिए रेडियस हमने निकाला है 5 सेंटीमीटर। तो इंटू क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर यानी 25 माइनस लेंथ कितना है, तो लेंथ है 8, लेंथ है रेक्टेंगल का 8 और ब्रेथ है 4, यानी 8 इंटू 4, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 के 0 हाथ में 5, 25 दूनी 50 और 5 55 बट्टा 7 माइनस 8 चौके 32। सिंप्लीफाई कर लीजिए 5 से 7 49, 7 49 कितना बचा 6 बचा 60, फिर 7 8 56, 4 40, 7 बचे 35, 5 50 7 49 माइनस 32 इज इक्वल टू 0.57। 8 में से 2 गया 6, 7 में से 3 गया 4 3 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ द साइडेड पार्ट कितना निकल जाएगा 46.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद आ जाता है आपका
देखिए यहाँ एक मिस्टेक हो गया ध्यान आप लोग दीजिएगा। मिस्टेक क्या हो गया, यहाँ रेक्टेंगल कितना है 6 है, 8 इंटू 6 है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ दिया हुआ 8 और ब्रेथ कितना है 6 है। हमने यहाँ क्या किया 6 होना चाहिए ना, 8 6 48 48 होगा। ये क्या हो जाएगा 48, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, जाएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। चलिए 43 के बाद अब हमारा बच गया, ये करेक्शन कर लीजिएगा। 43 के बाद हो गया क्या 44 46, 43 के बाद क्या लेंगे 46 लेंगे। 46 में देखिए क्या है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड है, इसका फेंसिंग कराना है, फेंस माने घेराबंदी करवाना है। 25 रुपीज़ पर मीटर, 1 मीटर यदि घेराबंदी होगा तो 25 रुपया खर्च लगता है, और टोटल कॉस्ट हो गया क्या 5500। ठीक है, 1 मीटर घेरा बनाने में 25 रुपया खर्च होता है और टोटल खर्चा कितना हो गया 5500। तो लेंथ ऑफ फेंस इससे निकल जाएगा। क्या बताए थे फॉर्मूला हम, लेंथ ऑफ फेंस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाई यूनिट कॉस्ट, ये ना फॉर्मूला बताए थे। इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना है 5500 और यूनिट कॉस्ट कितना है 25। 25 से 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50, 220, यानी इज इक्वल टू 220 मीटर। यानी ये जो घेरा है, ये टोटल घेरा कितना है 220 मीटर। ठीक है, यानी ये सर्कुलर लेंथ ऑफ फेंस का मतलब क्या, ये सर्कुलर शेप में है, लेंथ ऑफ फेंस लिख देते हैं, लेंथ ऑफ फेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर। लेंथ ऑफ फेंस का मतलब क्या 2 पाई आर, चूंकि ये सर्कुलर है ना। लेंथ ऑफ फेंस हम निकाल चुके हैं कितना 220, वैल्यू पुट कर दिए 220 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर होगा, 10 बार में कट जाएगा, 2 से 2 बचे 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसलिए आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया आपका 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 46 में क्या है, द फील्ड इज टू बी प्लाउड एट द रेट ऑफ। अब इस खेत को जोतना है, क्या करना है जोतना है। क्या रेट बताया जा रहा है 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर जोतने का खर्च है 50 पैसा। 1 मीटर का खर्चा क्या है 50 पैसा। तो पूरे खेत पर कितना कॉस्ट हमको निकलेगा ये निकालना है। तो इसके लिए पहले तो एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7, रेडियस कितना है 35 है, इंटू 35, 7 × 35, यानी कितना हो गया 110 इंटू 35, क्या इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ द फील्ड, मीटर में है सॉरी, मीटर, इतना मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ फील्ड निकल गया। कॉस्टिंग, अब कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 पैसा। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 50 पैसा है, तो इतना मीटर स्क्वायर का, चलो कॉस्ट ऑफ 110 इंटू 35 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 50 इंटू 110 इंटू 35, इतना क्या पैसे। ठीक है, इतना क्या हो गया पैसा, समझ में आ गया। अब इसको रुपया में कन्वर्ट कर दीजिए, इज इक्वल टू 50 इंटू 110 इंटू 35/100। अब ये क्या बन गया रुपीज, रुपया बन गया, 50 दूनी 100, 2 से ही कितना हो जाएगा 55, यानी ₹55 इंटू 35।
मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, इतना रुपया खर्च होगा उस खेत को जोतने में। यानी लिखिएगा हेंस द कॉस्ट ऑफ प्लाविंग द फील्ड इज इक्वल टू रुपीज इतना, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे अपना, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है। आई बात समझ में। ये था क्वेश्चन नंबर 46। 46 के बाद हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48, क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 49। देखिए 49 में क्या कहा जा रहा है। 49 में है इन द गिवन फिगर, यहाँ भी फिगर आपका गिवन है, दिया हुआ है। फिगर कैसा है तो देखिए पहले एक सर्कल है, इसको सर्कल हम लोग बना देते हैं, बन गया। और इसको ये 4 कोऑर्डिनेट, ये ओ जो है इसका सेंटर है, ए जी सी और ये है ई, ठीक है। ओ क्या है सेंटर है, ध्यान दीजिएगा ओ इज ए सेंटर। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल, बड़े वाले सर्कल का सेंटर क्या है ओ है। ए सी इज एंड ए सी इज इट्स डायमीटर, और ए सी डायमीटर है, मतलब ए से सी तक क्या है ये डायमीटर। तो जब ये डायमीटर है तो ये सेंटर हो गया, यानी ए ओ रेडियस का काम करेगा या ओ सी क्या करेगा रेडियस का काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अनदर सर्कल विथ ए बी सेंटर डायमीटर ड्रॉन ए सी इज इक्वल टू 54, ए सी की लंबाई दी हुई है, ए सी इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। ए सी क्या है डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है, ए सी बड़े सर्कल का डायमीटर है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 27, यानी रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू 54/2 यानी 27 सेंटीमीटर। निकल गया। अब देखिए अब इसमें क्या कहता है एक और सर्कल बी सी इज इक्वल टू 10, यहाँ पर एक पॉइंट दे दीजिए बी, और ये बी सी यहाँ से यहाँ तक 10 है, बी सी क्या 10 है, और ए बी को डायमीटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। ओ ए बी को हम डायमीटर मानिए फॉर ए स्मॉलर सर्कल, फॉर ए स्मॉलर सर्कल के लिए डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डायमीटर ए बी, डायमीटर क्या है ए बी, ध्यान दीजिए ए बी डायमीटर है, तो लिख सकते हैं हम लोग ए सी माइनस बी सी, डायमीटर ए बी, ए से बी डायमीटर हो गया, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए लिख सकते हैं ए सी पूरा, हम ऐसे बी सी को माइनस कर दें तो ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, ए से सी में से ये बी सी माइनस करेंगे तो ये पार्ट निकलेगा ना, यानी ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए सी कितना है 54 माइनस 10, बी सी का वैल्यू दिया हुआ इज इक्वल टू 44। अब ये डायमीटर निकल गया, सो रेडियस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, यानी जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस है 22 और लार्जर सर्कल का रेडियस क्या है 27। क्लियर। निकालना हमको है एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन यानी यही पार्ट है, यही एरिया ऑफ द साइडेड रीजन हमको कैलकुलेट करना है। तो सोचिए कि साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा। यदि हम इस पूरा बड़ा वाला सर्कल का एरिया निकाल लें और उसमें से इस छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो ये यही नहीं बचेगा। यदि बिगर सर्कल में से हम स्मॉलर सर्कल को माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, यही बीच वाला भाग बच जाएगा जो साइडेड हम लोग किए हैं, यानी एरिया ऑफ साइडेड पार्ट, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला सर्कल में से छोटा वाला को माइनस कर दे रहे हैं, यानी पाई आर कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, यही ना होगा, इज इक्वल टू 22/7। 27 का स्क्वायर कितना होता है, मल्टीप्लाई कीजिए, 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729 माइनस 22 का
22 क्या हो जाएगा 484, ठीक है, इज इक्वल टू 22/7 इंटू मल्टी हटाइए कितना आ जाएगा हटाने पर, 9 में से 4 गया 5, बचा कितना 2, 12, 12 में से 8 गया 8 4 12, 4 में से यहाँ बचा 8 4 12, 6 में से 4 गया 2, 245, क्या बचा आपका 245 कटेगा 70 के 21, 22 23 24, 7 5 35, यानी आ गया आपको कितना 22 इंटू 35, क्या निकाले थे एरिया ऑफ द सैडेड पार्ट 22 इंटू 35 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी एरिया ऑफ सैडेड पार्ट कितना हो जाएगा 22 इंटू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ गई। और लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग का बच गया 49 के बाद 50 51 ही लास्ट है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं 51। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ द क्या निकालना है मेजर सेगमेंट। देखिए यहाँ पर ये एक सर्कल है, ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये सब क्या हो गया मेजर सेगमेंट हुआ, ये ना मेजर सेगमेंट हो गया, ये कहलाएगा आपका मेजर सेगमेंट। यहाँ सेंटर है, ठीक, ये ए है और ये बी है, ये हमको निकालना है और ये एंगल दिया हुआ है कितना डिग्री का 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, यानी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमको निकालना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और इसमें कुछ डाटा भी दिया हुआ है, डाटा है कि रेडियस आपका 35 है, रेडियस कितना है 35। तो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का याद कीजिए फॉर्मूला हमने लिखवाया है, क्या लिखवाया है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यही फॉर्मूला लिखवाए थे। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसी में वैल्यू को पुट कीजिए, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7, आर कितना है 35 है, 35 है ना, तो 35 इंटू 35 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या पढ़े हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पढ़े हैं आप क्या θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये ना पढ़े हैं, इज इक्वल टू 7 × 5 = 35, 22 इंटू 5 ये हो जाए 110 इंटू 35 माइनस थीटा कितना है 90 दिया हुआ है, तो 90/360 पाई 22/7 रेडियस 35 इंटू 35 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 35 इंटू 35 साइन थीटा, यानी साइन 90 डिग्री हो गया। 9 चौके 36, 4 बार में कट गया, 2 दूनी 4, 2 से क्या हो गया 11, 7 × 5 = 35, और कुछ नहीं कटेगा, यानी ये हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 11 × 5 = 55 के 5 हाथ में 5, 11 33 और 5 38, इतना माइनस यहाँ क्या बच गया, ऊपर में बच गया आपको 11 बचा, 11 इंटू 5 इंटू 35 और तो कुछ नहीं है, अब बाई नीचे में यहाँ 2 केवल 2 माइनस 35 इंटू 35/2, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा साइन 90 1। वैसे अब तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे तो सारा वैल्यू याद भी करना ही है, हो गया, यानी इज इक्वल टू, इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिएगा अपने से भी 3850 माइनस
एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया, यानी 11×5 = 55 इंटू 35 माइनस -35 इंटू 35, ठीक है, इज इक्वल टू, अब अपने से कर लेंगे, ये हम कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 3850 माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, फिर ये मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, फिर घटा लीजिएगा बाई 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको यहाँ लिख करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो आएगा वह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आएगा आपको कितना 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वैसे ये कैलकुलेशन बढ़ गया, यदि हम यहाँ दोनों जगह पाई था, इस पाई को हम कॉमन ले लिए रहते तो इतना नहीं सॉल्व बड़ा होता, खैर अब कोई बात नहीं है, आपने ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो इतना आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये लेसन भी हम लोगों का समाप्त हो गया। अब नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।